श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 4 दिसंबर बुधवार का दिन है और ये दिसंबर का पहला बुधवार है। किसी भी महीने का पहला बुधवार नंदी बाबा को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन को नंदी जयंती के नाम से जाना जाता है। और इस दिन का कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिसमें हमें शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित नहीं करना होता है, और अगर आप शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देते हैं तो इसका कोई दोष नहीं लगता। कुछ ऐसे उपाय हैं जिस उपाय में शिवलिंग में जल समर्पित नहीं करना होता है। तो चलते हैं हम इस वीडियो के पहले उपाय की तरफ, जो है मनोकामना पूर्ति की। यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है, ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको बस एक चावल का दाना लेना है जो खंडित ना हो। आप चाहो तो 1 ले लो या 3 ले लो, और लेना होगा एक तांबे का लोटा जिसमें अपने घर का जल भर लेंगे और इसी जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे। अब इसी लोटे में आपको उस एक चावल के दाने जो है आपके पास में उसे भी डाल देना है और लेकर के चले जाना है महादेव जी के मंदिर में। शिवलिंग के पास पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर अपना फेस करके शिवलिंग में आपको 5 जगह पे जल चढ़ाना है। आप सबको पता है कि महादेव जी का पूरा परिवार शिवलिंग में ही विराजमान होते हैं, तो आपको उस लोटे का चावल वाला जल सबसे पहले महादेव जी के शिवलिंग के राइट साइड में भगवान श्री गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाना है। दूसरा स्थान शिवलिंग के लेफ्ट साइड में भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। तीसरा स्थान शिवलिंग के जलाधारी पे जो महादेव जी के सबसे छोटी पुत्री है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करना है। उसके बाद चौथा स्थान माता पार्वती जी के हस्त कमल पर गोल घुमा करके जल समर्पित करना है। और सबसे लास्ट स्थान, 5वां स्थान, आपके आसपास जो भी बेल के पेड़ होंगे तो आपको उसी बेल के पेड़ के नीचे बचा हुआ लोटे का जल समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। आपको एक ही लोटे का जल थोड़ा थोड़ा करके इन 5 स्थानों पे जल समर्पित करना है। आपको 5वीं बार में जल महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर इस बार जल नहीं चढ़ाना है, बल्कि महादेव जी के पूरे परिवार के स्थानों पे जल समर्पित कर देने से भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दूसरा उपाय है कष्ट को दूर करने के लिए। आपको किसी भी प्रकार की कष्ट हो, चाहे धन को लेकर हो, किसी भी बात की टेंशन हो, कोई भी काम हो, आपको सफलता ही नहीं मिल रही है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ 2 बेलपत्र लेनी है जो कहीं से कटी फटी ना हो, और एक तांबे का लोटा जिसमें अपने घर का जल भर लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को लेकर के चले जाना है महादेव जी के मंदिर। शिवलिंग के पास पहुंचकर अपना फेस रखना है उत्तर दिशा की ओर। अब इन 2 बेलपत्र को आपको 2 स्थान पे समर्पित करना है। तो पहला बेलपत्र को आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। डंडी रखना है बाहर की तरफ और पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ। उसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है उसे आपको माता पार्वती जी के स्थान पर माता के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। उसके बाद 1 लोटा जल समर्पित करना है, और जब आप जल समर्पित करोगे तो आपको कहीं और जल समर्पित नहीं करना है, केवल और केवल माता पार्वती जी के स्थान पर माता के हस्त कमल पर गोल घुमा करके जल समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल बचा लेंगे और बचा हुआ जल को आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर होते हैं, वहाँ उस बचे हुए जल को अगर आप समर्पित कर देते हैं अपने जीवन के कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करते हुए, तो आपके जीवन के सारे कष्टों का निवारण, सारे कष्ट खत्म जरूर होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।